आज हम अपने डे 3 अपने यंत्र कोर्स के आ चुके हैं। हमने अभी तक यंत्र क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इनका क्या महत्व है, इनका क्या बेनिफिट है, ये किस समय बनाने चाहिए, इनका इनके लिए क्या डेली हमें रिचुअल करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे पहले वाले वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो फर्स्ट जो मेरा पहले फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन लिया, फिर उसके बाद जो सेकंड मेरा डे था उसमें मैंने ग्रह यंत्र बताए। जो सारे हमारे अ, जो ग्रह होते हैं उसके जितने भी ग्रह होते हैं उसके जो यंत्र होते हैं वो क्या काम करते हैं, उनका क्या बेनिफिट है और वो क्यों बनाए जाते हैं, किस दिन बनाने चाहिए, वो सब मैंने सिखाया। आज हम स्पेशली रिलेशनशिप लेकर आए हैं। जो यंत्र हैं रिलेशनशिप से बेस्ड हैं। जैसे कि हमारा एक बहुत बड़ा दिन आने वाला है करवा चौथ का। अगर ये यंत्र उस दिन बनाए, क्योंकि एक अच्छा दिन देखकर हमें बनाना होता है, तो स्पेशली जो करवा चौथ का दिन होता है वो रिलेशनशिप पर बेस्ड होता है। तो आपको जिस भी रिलेशनशिप में इशू आ रहा है या आपको कोई रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है तो ये यंत्र काम करते हैं। तो आइए इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि कौन कौन से यंत्र हैं। और जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड है वो मैं एंड में लूंगी। तो हम आप प्लीज सब्र करिए, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्वेश्चन आंसर एंड में लेंगे। उसके बाद जिसको मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप लिंक के द्वारा मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद अगर आपको कुछ अच्छा लगता है मेरे वीडियो में तो डू कमेंट ऑन माय वीडियो। और कोई भी कोर्स अगर आप आगे करना चाहते हैं तो वो भी आगे मुझे बताएं कि आगे आप क्या करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं आज हमारे रिलेशनशिप यंत्र पे। तो आज का जो हमारा यंत्र का जो फर्स्ट जो यंत्र है वो हमारा कामदेव यंत्र है। आप सबको पता होगा जो हमारे काम देवता हैं वो हमें हमारे किस पर्पस के लिए होते हैं, वो उनकी पूजा हम क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमें क्या देते हैं, बहुत सारा प्यार हमारे अंदर भरते हैं, हमारे अंदर एक कामना की भावना भरते हैं। काम के देवता होते हैं, इसलिए प्यार और काम दोनों उनसे रिलेटेड होता है। उनके हाथ में आपने हमेशा देखा होगा एक तीर कमान होता है। कहते हैं कि वो फूलों की वर्षा करते हैं। उनकी जो उनकी जो अर्धांगिनी है वो रति देवी मानी जाती है। तो अगर अगर हम इनका यंत्र बनाते हैं, क्योंकि ये हिंदू माइथोलॉजी में डिजायर के देवता भी हैं, हमारे लव के देवता हैं, तो प्यार के देवता हैं। जो हमारी इच्छा होती है, इच्छा शक्ति के भी देवता हैं। हमारे अंदर से जो कहते हैं ना उमंग तरंग जो निकलती हैं जिससे हम कहते हैं ना प्यार पैशन, जो चीजें हमारे अंदर से होती हैं तो उसके देवता होते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमारे जो फिजिकल अट्रैक्शन है, हमें किसी को चाहिए कि हमारी तरफ कोई अट्रैक्ट हो, या हम अपना कोई चार्म, अपना पर्सनल चार्म अपना बढ़ा सके, कोई हमें देखे, कोई हमें बोले कि हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इस तरह से हमारा या हमारा इम्प्रूव करें हम रिलेशनशिप अपना किसी से, या अपने जो सद्भाव, अपने कोई भी रिलेशनशिप में प्यार और सद्भाव चाहते हैं तो हम इस यंत्र को बनाएंगे। तो आपको समझ में आया कि अगर हमें फिजिकल अट्रैक्शन चाहिए, अपना चार्म चाहिए, हमें अपने इम्प्रूव रिलेशनशिप चाहिए, प्यार बढ़ाना है, हार्मनी बढ़ानी है रिलेशनशिप में, अपनी पर्सनल लाइफ में, तो इसको हम बनाएंगे। अब इसका जो की फीचर होता है कामदेव यंत्र का वो ये है कि ये अट्रैक्टिवनेस और कैरिज्मा बढ़ाता है। क्या करता है, ये हमें अट्रैक्टिव बनाता है और हमारा जो एक आउटर अपीयरेंस है, जो करिश्मा, जिसको कैरिज्मा कहते हैं, जो हमारा एक ऑरा है, जो उसमें एक बहुत बढ़िया सी चीज लेकर आता है उसमें, जो कि हमें अट्रैक्टिव दूसरों के लिए बना देता है। हम अट्रैक्ट, हमारी जो पर्सनैलिटी है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। उसके बाद ये हमारी रिलेशनशिप को बेहतर करता है। हमारा जो भी पार्टनर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, उससे जो सोलमेट है उससे हमारा रिलेशनशिप जो स्ट्रेंथनिंग करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ डाल देता है, बॉन्डिंग स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड बनाता है। उसके बाद ये नेचुरल है कि जब बॉन्ड अच्छा होगा तो पीस हार्मनी हमारे रिलेशनशिप में, सद्भावना हमारे पार्टनर्स के बीच में होगी ही होगी। उसके बाद ये हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है। क्योंकि जब क्या होता है, जो प्यार होता है, जब हमारे को कोई प्यार दिखाता है या हमारी लाइफ में बहुत सारा प्यार होता है तो ऑटोमेटिकली उस पर्सन का
कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है, उसकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है। जब आदमी को ये लगता है कि मुझे कोई लाइक नहीं कर रहा, मेरे से कोई प्यार नहीं करता, तो उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ उसे अपनी कम लगती है। जब उसको बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, प्यार करते हैं, तो उसकी सेल्फ एस्टीम ऑलमोस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये इंटिमेसी जो निकटता लेकर आता है आपके रिलेशनशिप में, ये आपकी डिजायर को, मतलब जो भी आपकी डिजायर है जो कि रोमांस से रिलेटेड है, इमोशनल कनेक्शन चाहिए आपको किसी से, या आपको किसी से अफेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए, कोई भी डिजायर्ड पर्सन से, कि आप चाहते हैं कि ये मेरा, या तो आपका स्पाउस है या आपका कोई पार्टनर है, तो जिससे भी आप कुछ अफेक्शन चाहते हैं, इमोशनल बॉन्डिंग चाहते हैं, तो वो बढ़ाने में भी काम करता है। उसके बाद ये स्पिरिचुअल और मेंटल पीस लेकर आता है आपके पास। मटेरियल बेनिफिट्स, यानी कि आपके पास धन ऐश्वर्य भी लेकर आता है। ये आपके माइंड में बहुत पीसफुलनेस और हार्मनी लेकर आता है। और उसके बाद ये हमेशा पॉजिटिविटी लेकर आता है। जब आप किसी से इंटरेक्ट करना चाहते हो, तो आप चाहते हैं कि मेरा जो ऑरा है, मेरी जो बातों का तरीका है, लोगों को ये पसंद आए कि मैं पॉजिटिव बोलता हूँ, तो उसको बढ़ाने में भी ये काम करता है। उसके बाद इसका जो मंत्र है वो ये है: ओम काम देवाय विद्महे पुष्प बा पुष्प बा नाया धीमहि तन्नो अनंगः प्रचोदयात्। तो ये मंत्रा है, ये हम जैसे हमने सारे अपने जो कल ग्रह के मंत्र किए थे, उसमें भी मैंने हर ग्रह का एक अलग मंत्र बताया था। ऐसे ही इसको जब भी हम इस यंत्र को बनाएंगे या इसका प्रिंट आउट निकालेंगे, जैसे भी आपको करना है, मैं चाहूंगी कि अगर ये ड्राइंग वाले भी मंत्र यंत्रा हैं, अगर इसमें ड्रॉ भी करना है तो आप अपने हाथ से ड्रॉ करें, फ्री हैंड ड्रॉ करें। जैसे आपको ड्रॉ करा जा रहा है रेड पेन से, जैसे मैंने बताया व्हाइट पेपर पर रेड पेन से, लेकिन आप कोशिश करें बॉल पेन ले ले। अगर आपको लगता है कि स्केच पेन इधर से उधर जा रहा है, तो बॉल पेन से ले, और फाइन पेन ले ले, और उसे खुद बनाने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी आप खुद बनाते हैं तो आपकी इंटेंशन जाती है। कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन किया था कि बनाना ही क्यों होता है। जैसे मैंने उनको बोला कि खाना खाते हैं, तो खाना जब हम घर में बनाते हैं, तो उस खाना बनाने वाले की इंटेंशन उसमें डलती है। तो उसकी जो भावना है कि भाई मेरे घर वाले खाना खा रहे हैं तो वो प्यार से खाएं, उनका अच्छा हो, ये उनको फायदा करे, तो वो सारी इंटेंशन आपकी डल रही है। तो आप जब इसको बना रहे हैं, तो आपकी इसमें इंटेंशन जा रही है कि आप किसके लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, क्योंकि आपका वो दिमाग उसमें ही चल रहा है कि ठीक है, मैं रिलेशनशिप के लिए बना रहा हूँ, तो मेरा वो पर्सन है वो मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, या मेरे से मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो जाए। तो वो जो भावना है वो आपकी सारे हाथों और माइंड के द्वारा उस यंत्र में जाती है। इसलिए कोशिश करें कि जो भी यंत्र मैं बता रही हूँ वो आप ड्रॉ करें या लिखें, या जो भी नंबर है उसको हाथ से बनाएं। तो ये मंत्र बोलेंगे, उसके बाद देखिए ये यंत्र है। आप चिंता मत करिए, ये आपको व्हाट्सएप पर इनकी पिक्चर्स मिल जाएंगी, क्योंकि मैंने ये आपको इस समय स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होगी, या स्क्रीनशॉट से साफ नहीं आएगा, क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसमें अपना लोगो लगा रखा है। तो इसलिए ये जो आपकी बिना लोगो की पिक्चर आपको कल मिल जाएगी। और आप चाहे ब्लैक एंड व्हाइट को मैंने इसलिए लिया था कि आप एकदम क्लैरिटी से देख पाए कि इसमें क्या है, और आप इसको देख कर बनाए कि इसमें देखिए ये ट्राइंगल्स दो लिए हैं जो शिव और शक्ति को डिपिक्ट करते हैं। और ये जो गेट्स हैं, इनका मैंने मीनिंग बताया था कि ये एंट्रेंस होते हैं हमारे। और ये स्क्वायर टाइप से बनाता है तो भूपर बोलते हैं इसको। और इसमें ये लोटस पेटल्स भी बनी हुई है चारों तरफ, और इसके अंदर मंत्र लिखे हुए हैं, और इसमें बीच में क्ली लिखा हुआ है जो कामदेव का डिपिक्ट करता है। उसके बाद इनका जो मैथमेटिकल जो यंत्र का अ, तरीका है वो ये है, जो नंबर्स हैं वो ये सब हैं। तो आप एक बार ये नोट कर लीजिए, एक बार मेरे सेशन के दौरान ही इसको ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर कामदेव यंत्र लिखिए, और उसमें लिखिए 18, 16, 20, 19, 17, 15, 14, 21, 16। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इनकी डिपिक्शन क्या है। ये हर जो इनका जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाया है, वो इनकी हर की एक एक वाइब्रेशन है, इनकी एक एक फ्रीक्वेंसी है, जो कि हमें हमारे देवता कामदेव से जोड़ती है। तो ये यंत्र उनका यंत्र है। ऐसे ही जो यंत्र उनका पिक्टोरियल फॉर्म में बनाया था, जो भी हमने देखा, वो उनसे जोड़ती है, मतलब ये एम्पलीफाई करती है, और हमारे को हमारे जो इंटेंशन है वो कामदेव से जाकर, कामदेव जो देवता है उनसे जाकर मिलती है। तो ये जो यंत्र का आपको मतलब पता ही चल गया था।
उसके बाद हम रति यंत्र सीखेंगे। रति कौन थी? कामदेव जी की जो कॉन्सर्ट थी, मतलब उनकी अर्धांगिनी थी वो रति थी। उसके बाद उनको गॉडेस ऑफ लव और पैशन बोला जाता है और डिजायर बोला जाता है। जब बहुत ज्यादा हमें, कहते हैं ना, बहुत ज्यादा हमारे अंदर बहुत प्यार की भावना होती है, एकदम पैशनेट हो जाते हैं, तो वो उसकी देवी मानी जाती हैं और हमारी इच्छा शक्ति की भी देवी मानी जाती हैं। इट इज बिलीव टू इन्वोक द डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी टू इनहेंस। जब हमारे अंदर हमें, जब कहते हैं ना, जो प्यार है वो फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन, जब हमें एक मैस्कुलिन एनर्जी होती है हमारे अंदर, एक फेमिनाइन होती है। फेमिनाइन सॉफ्ट, जितना भी सॉफ्ट है, एक मेल के अंदर भी फेमिनाइन एनर्जी होती है। जब वो सॉफ्ट होता है, जब वो बहुत सारी चीजों को सॉफ्टनेस से हैंडल करता है, तो वो फेमिनाइन एनर्जी कही जाती है। ऐसे ही एक फीमेल के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी होती है, जो कि उसको कभी स्ट्रांग बनाती है। कभी कभी आप देखोगे किसी लेडी को बहुत गुस्सा आता है, या एक सारी फीमेल्स को कुछ गुस्सा आता है, तो वो क्या होता है, उसका मैस्कुलिन पार्ट होता है, और जो फेमिनिन पार्ट होता है वो सॉफ्ट पार्ट होता है। तो अगर हमें अपना फेमिनिन पार्ट इन्वोक करना है तो हम रति यंत्र बनाएंगे। उसके बाद हमें अगर ब्यूटी चाहिए रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन चाहिए रिलेशनशिप में, इंटीमेसी और पर्सनल रिलेशनशिप चाहिए, तो हम इसको बनाएंगे। उसके बाद इसके जो की फीचर हैं, ये हमारे अंदर अट्रैक्शन और चार्म लेकर आते हैं। जैसे कामदेव यंत्र में हमने देखा था, ऐसे ही रति यंत्र क्या करता है, हमारी फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन को बढ़ाता है ना। ये स्पेशली जो लेडीज होती हैं, वुमेन होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें बहुत काम में आता है, क्योंकि वो उनके फेमिनाइन चार्म को और एग्जिबरेट कर, मतलब बहुत ज्यादा कर देता है। और आपके अंदर एक कहते हैं ना, खिंचाव ले आता है कि लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगे। तो अगर आपको ऐसा खिंचाव लाना है अपने अंदर, तो आप इसको बनाइए। उसके बाद ये आपके रिलेशनशिप को अच्छा करता है। ये आपके अंदर पैशन, आपके जो पार्टनर है उसके साथ पैशन और लव इनहेंस करता है, बॉन्डिंग इनहेंस करता है। कोई भी आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो आपके रिलेशनशिप में, तो उनको सॉल्व करने में मदद करता है। उसके बाद ये भी हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको समझाया, जब हमारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा होता है, कोई हमसे डेली आकर ये कहे कि आप कितने अच्छे लगते हो, आपका सब कुछ कितना अच्छा है, अगर चाहे मेल को कहे चाहे फीमेल को कहे, वो ऑटोमेटिकली आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाता है। तो ये जब आपको ये सुनने को मिलेगा, तो नेचुरली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और बूस्टअप होगा, और आपकी सेल्फ एस्टीम ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आपको अपने से प्यार होने लगेगा, क्योंकि आपको लोग ये सुनने को मिलेगा कि आप कितने अच्छे हो। तो उसके बाद ये आपकी मैरिज में हार्मनी लेकर आता है। तो जो रति यंत्र है वो आपके अंदर पीस, लव, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, आपकी जो मैरिटल रिलेशनशिप है, मतलब आपकी जो भी शादीशुदा जिंदगी है, आपकी जो मैरिज है, उसके अंदर ये सब चीज, शांति, प्यार, आपका रिस्पेक्ट, ये लेकर आता है। उसके बाद ये आपके अंदर अफेक्शन और इंटीमेसी, आपके जो स्पाउस है उससे निकटता बढ़ाता है। उसके बाद ये आपकी जो डिजायर है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर करता है, स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप। तो जो भी आपकी रिलेशनशिप से लेकर जो भी इच्छा है कि मेरा पार्टनर ऐसा होना चाहिए या मेरे रिलेशनशिप में ऐसा होना चाहिए, जो भी आप सोचते हैं, तो वो आपको लाता है, और आपके लिए राइट पार्टनर भी अट्रैक्ट करके लेकर आता है अगर आप सिंगल हैं। और उसके बाद आपकी जो इमोशनल डिजायर है वो भी फुलफिल करने में मदद करता है। तो इसका जो मंत्र है वो है ओम रति देवयाई नमः। और ये हमें ब्लेसिंग्स देता है, मतलब रति जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस यंत्र से। और इसका जो एक्चुअल रूप है वो ये है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में लिखना है। जितने भी मैंने आपको दे रही हूँ यंत्र, जो डिजिट फॉर्म में लिए दिए हुए हैं, तो आप अगर हिंदी में कंफर्टेबल हैं, हिंदी डिजिट्स में कंफर्टेबल हैं, तो आप हिंदी में ही ड्रॉ करिए। और अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश में करिए। तो इंग्लिश में मैं 22, 3, 3, सेकेंड लाइन में 7, 9, 7, 62, 74, 17, 8, 1, फिर 7, 5, 17, 75। इसको आप प्लीज ड्रॉ कर लीजिए, ऊपर लिख दीजिए रति यंत्र। उसके बाद प्रेम वृद्धि यंत्र। जैसे कि नाम से पता चलता है कि ये हमारे अंदर प्यार की भावना को बढ़ाएगा, प्रेम की वृद्धि करेगा, इन्हांसमेंट करेगा।
लव का, तो उसका यंत्र है। इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये आपको किसके लिए, ये भी लव और अफेक्शन को बढ़ाने के लिए काम करता है दो लोगों के बीच में, जैसे कि हस्बैंड वाइफ है या लवर बिलविड है, आपका कोई लवर है उसके और आपके बीच में ये अफेक्शन बढ़ाता है। या आपको किसी को अट्रैक्ट करना है, किसी को अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, कि आप चाहते हो ये XYZ पर्सन है मेरी लाइफ में आए, तो आप उसके लिए भी ये यंत्र बना सकते हैं। आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहिए, तो वो अच्छा करता है। आप ध्यान रखिए, जो भी ये यंत्र बनाएंगे वो कोई भी गलत काम के लिए ना हो, कि ऑलरेडी कोई मैरिड है आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो, ये यंत्र काम नहीं करेगा। आप किसी को अपने वश में करना चाहते हो, ये यंत्र काम नहीं करेगा। आप किसी के ऊपर सोच रहे हो कि मैं मतलब आप गलत हो, और फिर भी आप ये चाह रहे हो कि वो मेरे से अट्रैक्ट हो, तो वो यंत्र काम नहीं करेगा। इसलिए आपकी भावना का बहुत महत्व है, आपकी भावना बहुत काम करती है, इसलिए अपने भावना पर ध्यान दीजिए। मैं कोई भी यंत्र ऐसा नहीं बता रही हूँ जो कि नेगेटिव फीलिंग को इन्वोक करे। मुझे पता है कि इस शास्त्र में, हमारे जो हिंदू धर्म है या हमारे सनातन धर्म में, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं, ऐसे यंत्र हैं और ऐसी विद्याएं हैं जो कि दूसरों पर काबू पाने के लिए होती हैं, या दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं, दूसरों को वश करने के लिए, वशीकरण करने के लिए होती हैं। पर मैं वो नहीं सिखाना चाहती हूँ, ना मैं उनको फॉलो करती हूँ, ना मैं उनको मानती हूँ। तो इसलिए ये बहुत प्योरिटी से बनाइए, ये मैंने बहुत प्योरिटी से सीखा है, तो आपको भी चाहती हूँ कि आप प्योरिटी बहुत दिमाग में लेकर चलें। उसके बाद ये जो भी सिंसियर और ट्रू लव हमारे अंदर लेकर आता है। अब ये है प्रेम वृद्धि यंत्र। इसकी ये पिक्चर फॉर्म है, इसका आपको कल व्हाट्सएप पर मिल जाएगा, प्रेम वृद्धि वृद्धि यंत्र का ये पिक्चर। तो आप, मैं चाहूंगी जो भी इसमें लिखा है, ओम, जो भी इसका मंत्र लिखा है, ओम ह्रीं ह्रीं तो ये आप बिल्कुल इस तरह से देखकर अपने हाथ से लिखें, है ना। जो भी इसकी ड्राइंग है ये आराम से बन जाएगी, कोई इसमें मतलब टफ काम नहीं है। उसके बाद जो इसका डिजिट फॉर्म है वो ये है 21, 26, 2, 28, 24, 27, 23, 22, 10। तो आई होप सब लोग लिख रहे होंगे। और इसको मत ड्रॉ करिए अभी, क्योंकि ये आपको कल व्हाट्सएप पे मिलेगा, फिर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आप इसको अभी बना सकते हैं और ऊपर लिखिए प्रेम वृद्धि यंत्र। उसके बाद अभी किसी की लाइफ में कुछ परेशानी चल रही है, तो वो मंगल दोष यंत्र, यानी कि जो हमने कल मंगल का यंत्र बनाया था, वो भी बना सकता है अपने रिलेशनशिप को इनहेंस करने के लिए। उसके बाद शुक्र यंत्र भी बना सकता है अपने रिलेशनशिप को इनहेंस करने के लिए, जो हमने कल सीखे थे। तो ये भी बन सकते हैं। अब यंत्रा फॉर मैरिज, अभी कोई अपना पार्टनर ढूंढ रहा है या वो चाहता है, वो सेकंड मैरिज करना चाहता है, अगर वो डिवोर्सी है, तो उसके लिए ये यंत्र है। ये क्या करा जाता है कि जो कि जिनकी मैरिज बहुत डिले हो रही है, हो नहीं पा रही है, जिनकी हो रही है मतलब ठीक है रिश्ता आ गया है, तो मत बनाइए। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं और आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये मैरिज का ये यंत्र बनाइए। ये गर्ल्स जो हैं, लड़कियों के लिए बनाया जाएगा ट्यूसडे वाले दिन, और बॉय के लिए फ्राइडे वाले दिन। और ये आप ऑस्पिशियस डेज, जो मैंने बोला कि कोई भी अच्छा दिन जो आपको पता है, हो सकता है कि आप सनातन धर्म से ना हो, तो आप जो भी आपके धर्म का अच्छा दिन है उस पर बनाइए। उसके बाद जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे को तो किसी भी दिन बना सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद अब कैसे बनाना है, ये भोजपत्र पे बना सकते हैं, प्लेन पेपर, जो जैसे हम लोग कर ही रहे हैं, प्लेन पेपर पे बना रहे हैं। उसके बाद इसके लिए जो यंत्र है, जो मैरिज के लिए, उसके लिए क्या करना है, पार्वती माता और शिव माता को ध्यान करना है, उन पर उनकी मेडिटेशन करनी है, ओम नमः शिवाय ये बोलना है हमें, मंत्र बोलना है। और उसके बाद इसको जैसे धूप दीप जो मैंने बोला है डेली आप दिखाएं, या इंटेंशन ही आप डेली डालें, या स्टार्टिंग में तो फर्स्ट डे इंटेंशन डालें अच्छी तरह से, और रोज भी कि हाँ मेरा ये यंत्र बनाए, एक बार उसको याद जरूर कर लें, जो भी आपका मेडिटेशन का पूजा का टाइम है उस समय उस यंत्र को याद कर लें। उसके बाद इसमें बड़े कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है कि आप ये यंत्र किसी ऐसे पर्सन के लिए मत बनाइए कि आप किसी की मैरिज तोड़वाना चाहते हो और उसी से शादी करना चाहते हो, तो ये काम मत करिएगा, इस यंत्र से नहीं काम करेगा। या पर्सन जो ऑलरेडी मैरिड है ना, हु इज मैरिड, अनलेस, और जो अगर डाइवोर्स नहीं है तो आप उससे मैरिज को इन्वोक मत करिए कि मुझे उससे ही मैरिज करनी है। तो ये जरूर याद रखिए, ये काम नहीं करेगा। अब ये यंत्र है, इसका जो नंबर है
7, 31, 34, और इसका एक मंत्र लिखा हुआ है क्ली, जो कि हमने कामदेव का उसमें देखा था, वो उसमें भी लिखा है। और उसके बाद 33, 1, 6, 32, 2, 36, 29, 5, 34, 3, 35, ये आप बना लीजिए अर्ली मैरिज यंत्र। ये क्वेश्चन अगर जो भी कोई ऑकल्ट प्रैक्टिस करता है, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम शादी नहीं हो रही है, सर शादी नहीं हो रही है, कुछ बताइए उपाय। तो आप उनको ये दे सकते हैं कि आप ये करिए, और उनको भी तरीका सब बताइए, सब तरीके से बताकर और अच्छी तरह से उनको बताकर ये यंत्र दीजिए। उसके बाद कात्यायनी यंत्र। जो कात्यायनी माता है हमारी, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो जो एक द सन ऑफ कात्या परफॉर्म्ड एन ऑस्टेयर पेनिस विद अ डिजायर टू हैव प्रारंभ एज हिज डॉटर। तो उन्होंने क्या किया था, एक कात्यायनी थे, उन्होंने बहुत ज्यादा मेडिटेशन की, बहुत ज्यादा तपस्या की। तब उनके यहाँ कात्यायनी देवी आई, और कात्यायनी देवी क्या करती हैं, ये एक ऐसा जो यंत्र है, वो ऐसा टूल है जो कि कात्यायनी देवी की ब्लेसिंग से बना हुआ है। और ये हमारे कोई भी रिलेशनशिप, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स से रिलेशनशिप कुछ खराब है, या किसी और पर्सन से रिलेशनशिप खराब है, मैरिज में रिलेशनशिप खराब है, या जैसे सिस्टर से, ब्रदर से, इन लॉज से, तो ये हर उस रिलेशनशिप में काम करता है जहां आपके रिलेशनशिप खराब है। खाली आपके पार्टनर से या आपके अट्रैक्शन को बढ़ाने में नहीं करता है, ये आपके कोई भी रिलेशनशिप में जो कात्यायनी यंत्र है काम करता है। तो ये पार्टनर तो ढूंढता ही है ना। और ये क्या करता है, ये आप और भी रेमेडीज देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या करता है, ये इसमें जो डिले होती है हमारी शादी में, वो ठीक कर देता है। लाइफ पार्टनर फाइंड करने में फायदा करता है। जो पास्ट लाइफ बर्थ में हमारे, जो भी कहते हैं ना कि आपके कोई पुराने दोष हैं आपकी पत्री में, या आपने ऐसा कुछ किया सिंस, तो वो इसलिए आपकी मैरिज नहीं हो रही है, या आपके रिलेशनशिप इश्यूज इसलिए आ रहे हैं, तो वो सारे ये खत्म करता है। उसके बाद ये आपको अच्छी लाइफ देता है, लंबी उम्र देता है। आपकी जो शादी मैरिज है, उसमें विवाह है, उसमें पीसफुल और हार्मोनियस रिलेशनशिप करता है। आपको इससे कात्यायनी देवी जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। और ये यंत्र है उनका 8210, 6, 7, 4, 3, 11, 6। तो ये जो यंत्र है वो किसी भी रिलेशनशिप में काम करेगा, अपार्ट फ्रॉम आपका, वो तो करेगा ही मैरिज के लिए, लेकिन अगर किसी भी रिलेशनशिप को आपको हीलिंग चाहिए, किसी भी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ सही नहीं चल रहा है, तो कात्यायनी जी को याद करिए। और उनका जो हमारी सिक्स्थ, जो हमारे जो देवी जब आती हैं, हमारे 9 दिन जो हमारी नव दुर्गा आती हैं, तो इसमें सिक्स्थ जो देवी हैं वो है कात्या, सिक्स्थ डे जो आती हैं वो कात्यायनी है। तो उनका ये मंत्र है, तो सब रिलेशनशिप को ठीक करने में हमारी मदद करती हैं। उसके बाद लग्न योगा यंत्र। लग्न योगा यंत्र मतलब आपके लग्न में कहीं भी कोई परेशानी है, कोई भी आपकी इंस्टेबिलिटी है कि आपकी ये भी मैरिज को अच्छा करता है। अब मैरिज में कई जगह क्या क्या परेशानियां आ रही हैं, वो ये स्टेबिलिटी लेकर आता है। उसमें ये हमारी मैरिज लाइफ को सक्सेसफुल बनाता है। अब ये क्या करता है, अच्छा पार्टनर हमें ढूंढने में मदद करता है, उसके बीच में बॉन्डिंग अच्छी करता है। ये हमारी कॉस्मिक एनर्जी से, हमारे जो हॉरोस्कोप में जो कमियां हैं, हमारे हॉरोस्कोप में कई जो हम प्रारब्ध से कमियां लेकर आए हैं, उन्हें ठीक करने में भी मैरिज से रिलेटेड वो काम करता है। ये हमारा क्या करता है, जुपिटर और वीनस को इनहेंस करता है, उसको अच्छा करता है। अगर हमारा क्योंकि मैरिज में तभी परेशानियां आती हैं अगर हमारा जुपिटर या शुक्र कुछ भी खराब होता है, तो ये उनको सही करता है। शुक्र हमारे देवता होते हैं लव के, रोमांस के, और जुपिटर हमारे विजडम, हमारी नॉलेज के, मैरिटल, कहते हैं ना जुपिटर अच्छा है तो आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलती है। लेकिन उसके संग अगर शुक्र नीच का हो गया, फिर भी आपकी मैरिज लाइफ कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स में जाती है। तो इसलिए ये दोनों प्लैनेट को स्ट्रांग करने में मदद करता है। तो लग्न, इसका इसलिए नाम है लग्न योगा यंत्र, क्योंकि ये आपको ये दोनों पार्ट आपके स्ट्रांग करता है। उसके बाद ये आपके सेवेंथ हाउस हमारा किसका होता है, मैरिज का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो ये उसको स्ट्रांग करता है।
जिससे आपकी जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी बनी रहे। ये आपके जो सारे दोष हैं उनको खत्म करने में मदद करता है, जैसे मंगल दोष जो कि मार्स मार्स अफ्लिक्शन होता है। जैसे मैंने आपको वो भी बताया था कि मार्स का भी आप खाली बना सकते हैं, यानी कि मंगल ग्रह मंगल यंत्र भी बना सकते हैं। और उसके बाद ये वाला भी, ये जो यंत्र है, ये सारे आपके जितने भी आपके कुंडली में जितने भी आपके मैरिज से रिलेटेड दोष हैं उनको खत्म करने में मदद करता है। इसका जो मंत्र है, क्योंकि ये गुरु गुरु और शुक्र दोनों का मंत्र है, तो दोनों का है, तो इसलिए इन दोनों का मंत्र बोला जाएगा। ओम श्रीम ह्रीम शुक्राय नमः, शुक्र के लिए है ये। ओम गुरुवे नमः, ये जुपिटर के लिए है। और ये इनका लग्न योग यंत्र का ये पिक्चर है। अब आप बोलेंगे ये बहुत डिफिकल्ट है बनाना, लेकिन आप बैठेंगे, जैसे हमारी मंडला आर्ट पेंटिंग होती है, अगर आप कोशिश करेंगे तो ये आप बना पाएंगे। नहीं बना पाए, अगर आपको नहीं ऐसा लगता है कि मैं नहीं बना पाऊंगा, तो आप इसका पिक्चर भी प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको छोटा सा पार्ट में बनवाइए, छोटा स्क्वायर, और आप इसको लेमिनेट करिए। कम से कम लेमिनेट आप अपने हाथ से करिए, और उसके बाद ये आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। अब ये लास्ट है। ये मेरे सारे यंत्र पूरे हो गए। ये शशि जी ने मुझे आज पिक्चर भेजी है, जो उन्होंने अपने आप ये नवग्रह यंत्र बनाए हैं। ये आप देखिए कि कैसे उन्होंने बहुत अपने हाथ से ये सारे लिखे हैं, और उन्होंने इस पॉलिथिन में, जिप लॉक पॉलिथिन में इसको रखा है। इस तरह से ही आप सबको काम करना है। थैंक यू शशि जी फॉर सेंडिंग मी दिस। आज मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है कि आपने इंस्टेंट ये बनाया और इतना अच्छी तरह से उसको इस पे बनाया है, फिर वाइट पेपर पे लगाया है, उसके बाद जिप लॉक किया है। बहुत ही आपने मेहनत की है। तो इन्होंने देखिए श्री नवग्रह यंत्र बनाए जैसे जैसे मैंने बोला, और उन्होंने अपने हाथ से ही ड्रॉ किए हैं, और कोशिश करिए इन्होंने हिंदी लेटर्स में ही लिखने की। वेरी गुड, थैंक यू शशि जी फॉर सेंडिंग मी दिस। और ये हमारा आज का रिलेशनशिप जो यंत्र है ये हमारे खत्म होते हैं। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप बता सकते हैं।